हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती है। बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है और मेरा परिवार सो रहा है। और फिर चल देती हूँ मैं फटाफट नीचे, क्योंकि आज न मेरा व्रत है, न मेरा प्रायन है और न ही चिमू अभी तक आया। मतलब कभी कभी क्या होता है, चिमू ऊपर से मेरे साथ में नीचे आ जाता है, लेकिन आज अभी तक नहीं आया है। किचन का गेट ओपन कर देती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ मतलब पतीला और मंदिर में धोख लगा के पतीला और लोटा लेकर बाहर, क्योंकि मेरे को पतीले में चाय चढ़ानी है, लोटे से मेरे को कोले सिलाने हैं। लाइट को मैं अंदर घुसती हूँ तो ऑन कर देती हूँ, वो बाहर निकलती है मैं ऑफ़ कर देती हूँ। मतलब लगभग ये कर देती हूँ। बाई चांस यदि रह जाए तो बात दूसरी हो जाती है, तो लाइट को मैं ऑन ऑफ करती रहती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ साइड में। पानी आज नहीं आया क्योंकि पानी आने का दिन भी नहीं है, लेकिन चेक करती हूँ तो पानी नहीं आया हुआ होता है। फिर मैं कोले सिला देती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं चाय को सबको सर्व करके। पानी मेरे को भरना नहीं है क्योंकि पानी आज आया ही नहीं, तो फिर पानी कहाँ से भरूँगी। तो मैं इस टाइम के ऊपर पी रही हूँ चाय। ये है चीमू का डुप्लीकेट, मतलब चीमू नहीं है, चीमू का डुप्लीकेट है ये। अब मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा लाइट और डार्क का फ़र्क है। मतलब चीमू थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है। फिर मैं चाय पी लेती हूँ। चाय सबने पी ली थी, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। फिर लग जाती हूँ मैं अपने काम के ऊपर फटाफट झाड़ू पोछा डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मतलब क्या है, मतलब चारपाई वगैरह अंदर कर रही हूँ, फराटा वगैरह। उसका कारण भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मतलब कई दिन से क्या है, पानी जब आने का टाइम होता है उस टाइम के ऊपर क्या है, लाइट चली जाती है। तो ये आप मतलब अब यही टाइम होता है पानी आने का, तो मतलब आज भी लाइट जा चुकी है। तो चेष्टा बाबू सो रहा है अंदर, गुनू के पापा भी अंदर चले गए, दोनों के दोनों अंदर चले गए। तो मैं चारपाई को मतलब साइड में कर देती हूँ, क्योंकि एक बेड के ऊपर हो जाता है, एक चारपाई के ऊपर हो जाता है, तो काम चल जाता है। तो दूसरी चारपाई साइड में मतलब बारी रह जाती है। तो उसके बाद में फिर मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू और फराटा वगैरह, फराटा फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ें थी, और वो सारी की सारी चीज़ें मैं अंदर सेट कर देती हूँ। और फिर मैं फटाफट लगाने लग जाती हूँ झाड़ू। चेष्टा बाबू सब मतलब अंदर सो रहा है, और ये देखिए झाड़ू लगा दिया। वहीं पर चारपाई मैं फिर कर दूँगी, क्योंकि अब मेरे को लगानी है इस साइड में झाड़ू। तो मतलब चारपाई को एक बार इधर एक बार इधर करती रहती हूँ, मतलब सामान को हिलाती रहती हूँ। हाँ चलो सफाई हो गई, मतलब धीरे धीरे करके ऐसे करके मेरी सफाई होती रहेगी। मैं मेरे व्लॉग के अंदर यही दिखाती हूँ, मैं सुबह उठने से लेकर सोती हूँ तब तक मैं क्या करती हूँ। मेरा बाबूजी ये सो रहा अंदर। फिर देखिए मेरी हो जाती है सफाई कंप्लीट। ये तिल का पौधा है, ये पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन इसके जो भी लगा हुआ है घंटी सी मेरे को अच्छी लगती है, तो मैंने इसको मतलब निकाला नहीं है। क्यारी मतलब बोने के लिए तैयार कर रखी है। देखते हैं इनमें क्या बोएंगे क्या नहीं बोएंगे। मतलब भिंडी वगैरह सब कुछ निकाल दिए, भिंडी टमाटर, क्योंकि मतलब वो जो गर्मी पड़ी थी उसके कारण सब कुछ झुलस गया था, तो मतलब उनके कुछ भी फल नहीं लग रहा था। तो सारी की सारी निकाल दी हैं, खुदाई कर दी है, और मतलब जो घास वगैरह था सब कुछ निकाल दिया। मेरा बाबूजी सो रहा है। और फिर ये देखिए देखते हैं कब क्या बुझाई, मतलब क्या क्या बोएंगे क्या नहीं बोएंगे, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन हाँ मतलब ये है कि तैयारी कर दी है। सूर्य देवता इतने निकल चुके हैं, मतलब काफ़ी तेज़ गर्मी है। और ये देखिए मेरा बाबूजी सो रहा है। और फिर मैं देने लग जाती हूँ पौधों में पानी, क्योंकि मतलब ये है कि पौधे में पानी डेली लगभग एक टाइम तो देना ही पड़ता है, 2 टाइम भी हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो एक ही टाइम पे देती हूँ 2-3 दिन से। नहीं तो दो टाइम पर देना पड़ता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। कभी 48 कभी 49 टेम्परेचर दिखा रहा है, और धूप काफ़ी तेज़ है। ठीक है मतलब सही है। देखते हैं आज मैं मशीन चला पाऊँ या नहीं चला पाऊँ, क्योंकि कपड़े कितने दिन के इकट्ठे हो गए। मतलब बुधवार को कपड़े धोए थे, उसके बाद में मैंने कपड़े नहीं धोए, और आज शनिवार हो गया, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए। मतलब ये है कि धूप ऐसी रही तो मैं कपड़े 100% मशीन में धोने की सोच रही हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड जी चल देते हैं नीचे अपने काम करने के लिए, और मैंने कर ली मेरी पूजा पाठ, क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम हो गया था। बाबूजी को तैयार कर दिया था तो इन्होंने पी ली थी। गुन्नू चाय पीती नहीं है, चेष्टा बाबू अभी सो रहा है, और मैंने बाबा जी के साथ में ले ली पेक। और फिर देखिए मेरा लड्डू को दे दी है रोटी और चाय, दोनों चीज़ें इकट्ठी, क्योंकि रोटियां बन गई थी। तो मैंने खाना इसी टाइम के ऊपर ही बाबा जी को खिला दिया। मैंने खा लिया, बाबूजी ने खा लिया, क्योंकि कपड़ा धोना डिसाइड हो चुका है कि मेरे को कपड़े धोने हैं। तो फिर तो मेरे को टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने हैं, मतलब गिनती ही नहीं है कि कपड़े कितने धोने, और वो भी सिर्फ एक ही जगह के, मतलब सिर्फ नीचे नीचे के हैं, ऊपर के तो हैं अलग, नीचे नीचे के हैं। और आज पूरा दिन मतलब लगभग इसी में निकल जाएगा। तो खाना पीना सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, बर्तन वगैरह कर दिया है, और फिलहाल मैं और चेष्टा बाबू इकट्ठे करने हैं जो कपड़े धोने हैं उन कपड़ों को। और ऐसे करके मतलब सारे कपड़े इकट्ठे कर लेंगे। मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, एक भर के चल रहे हैं। चेष्टा बाबू मेरी करा रहा है पूरी की पूरी मदद। अब आप सोचते हैं कि गुन्नू क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि गुन्नू घर पर नहीं है, न तो गुन्नू है न गुन्नू के पापा हैं, दोनों के दोनों चले गए हैं। मतलब अपने गुन्नू गई है अपने चाचा
चाचा के यहाँ के ऊपर, तो मतलब दोनों के दोनों जा चुके हैं। मैं और चेष्टा बाबू दोनों हैं और बाबा जी अपनी जगह के ऊपर है। चीमू एक बार आया था, उसके बाद में फिर वो चीमू भी जा चुका है। और ये देखिए सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है सब कुछ। और एक बार के कपड़े देखिए, एक बार मशीन में इतने कपड़े डले हैं और ऐसे करके कितनी बार, 3 बार तो पहनने के डलेंगे, 2 बार मतलब वैसे डालेंगे, मतलब 5 बार मशीन घूमेगी जब जाके कपड़े धुपेंगे। देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कपड़े थे। मेरा बाबूजी ने मेरी पूरी मदद कर दी है, मतलब चादर को इधर से उधर उठाए घूम रही है और अब भाग के जा रही है, कह रही कि मैं पिल्लो कवर लेकर आती हूँ, क्योंकि पिल्लो कवर मैंने निकाल दिए। फिर मैं दोबारा के कपड़े मतलब जो सूख गए थे उनको निकाल दिया है, मतलब उतार कर रख दिया, समेट कर रख दिया है। और जो अभी निकाले हैं उनको फटाफट तार के ऊपर डालती जाऊँ, जो सूखते जाएंगे उनको साइड में करती जाऊँगी, मतलब समेट के रखती जाऊँगी। और क्या है, जो दूसरे हैं उनको फटाफट तार के ऊपर डालती जाऊँगी। यहाँ पर हैं चेष्टा बाबू और चीमू, ये है चीमू, मतलब जो बिस्किट वगैरह जो चिप्स वगैरह खाएगा वो है हमारा चीमू। और फिर चीमू खा रहा है चेष्टा बाबू के साथ में बिस्किट। और ये है देखिए इतने सारे कपड़े, आज तो कपड़ों की बिल्कुल भी गिनती नहीं, मतलब ये लास्ट बार डाल रखे हैं। सारे कपड़े धो दिए हैं, ये सब कर दिया है, मतलब सारे के सारे सेट कर दिए हैं। अब मैं और चेष्टा बाबू थोड़ा करेंगे रेस्ट, क्योंकि चेष्टा बाबू को सुलाना बहुत ज़रूरी, बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई है। और बाबा जी ये रहे, क्योंकि मैं जहाँ पर भी होते हैं वहीं पे बाबा जी हो जाते हैं। और फिर ये देखिए शाम की चाय का टाइम था, चीमू आ गया था, चीमू को रोटी और दूध दोनों चीज़ें दे दी थी। और फिर जहाँ पर जो चीज़ें मतलब ली थी धोने के लिए, वहीं पर वापस जचा देती, मतलब सब चीज़ों को वहीं की वहीं पर ही रख देती, मतलब इधर से उधर मैं नहीं करती हूँ, मतलब जहाँ पर जिसकी जगह सेट है वहीं पर फटाफट मतलब उसी रूप में ही कर देती हूँ। और सब कुछ मतलब सोफ़े वगैरह के कवर, चादर वगैरह जितनी भी चीज़ें निकाली थी सारी की सारी जचा दी। मतलब आज पूरे दिन मेरा कपड़ों के अंदर ही निकल गया, धोने सुखाने समेटने में ही सब कुछ निकल चुका है। और चलो ठीक है, इतना काम तो हो गया। और मेरा बाबूजी अभी भी सो रहा है। और ये रहा चीमू, और ये है मेरी शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी। इतनी देर में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है, चेष्टा बाबू कहता है क्यारी के अंदर करेला, तो फिर कहता है कि माँ के लिए करेला लेकर आओ, क्योंकि वो गुन्नू को माँ कहता है, मतलब मैं अपनी बड़ी बहन को। तो फिर हम आ जाते हैं क्यारी के अंदर। ये बेल है, मतलब बेल है लोग की त्योरी और करेले की। और ये देखिए मेरे को आती हूँ तब मेरे को दिख जाता है एक अमरूद गिरा हुआ, तो मैं अमरूद को ले लेती हूँ और करेले तोड़ लेती हूँ, मतलब 3 ही मेरे हिसाब से 3 ही टूटते हैं। और फिर ये देखिए मतलब क्योंकि और तो है छोटे छोटे, मतलब 3-4 दिन में पूरे होंगे। और ये देखिए खुदाई करके तैयार कर रखी है। ये रही बेल, बैंगन के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, और ये सारी बेल है। और ये है बडबेरी, जिसके मतलब बग्गू बेर बोलते हैं, मतलब जिसको बड़े वाले बेर बोलते हैं उसकी। और ये मेरे को क्या दिख गया, ये है काचरी, मतलब 2 या 3 काचरी भी लगी हुई है। फिर आ जाते हैं मंदिर। चेष्टा बाबू की डिमांड थी गुलगुले बनाने की, तो हमने बनाए थोड़े से गुलगुले, ज़्यादा नहीं बनाए, बिल्कुल थोड़े से बनाए, क्योंकि हम 2 माँ बेटी थी। फटाफट मतलब थोड़े से गुलगुले बनाए, उन्हीं से हमने रात का खाना खा लिया, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। हम दोनों माँ बेटे का इसी से ही पेट भर गया। बाबा जी को भी दे देती हूँ यही। और ऐसे करके हमारी दिनचर्या चलती रहती है। मतलब आज सारा दिन कपड़ों के अंदर निकल गया, मतलब बुरी तरह से मैं थक चुकी हूँ। इतने सारे कपड़े धोए, मतलब जिनकी गिनती नहीं, मतलब एक बार उतारो धो फिर वापस उसी जगह पे सेट करो काफ़ी। और कल देखते हैं दोबारा मशीन कब चलती है, उस टाइम के ऊपर धोंगे मैं ऊपर के कपड़े, मतलब एक दिन के तो और रह गए हैं, मतलब पूरी की पूरी मेहनत के। चेष्टा बाबू हैप्पी है कि उसके लिए गुलगुले बन चुके हैं, वो कह रही है जल्दी दे दो जल्दी दे दो, क्योंकि वो बच्ची है उससे रुका नहीं जाता है। फिर मैं कूलर के आगे रख देती हूँ ताकि वो ठंडे हो जाए। ये मेरी शाम की पितरों की जोत है जो बाबा मतलब कर दी। मेरा चीमू कर रहा है रोटी का इंतज़ार, मेरा बाबूजी खा रहा है गुलगुले। फिर दोनों माँ बेटे को दे देती हूँ मैं रोटियाँ, मतलब एक तरफ चीमू खा रहा है, एक तरफ उसकी मम्मी खा रही है। इसकी मम्मी मतलब अलग अलग ही देती हूँ, साथ में नहीं देती हूँ। फिर सो जाते हैं।